हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी पिछले साल कार्तिक पूर्णिमा 2023 की है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोपहर के 4 बजे ऐसा क्या हुआ था कि जिससे मेरे पूरे परिवार में खलबली मच गई थी और मेरा बाहर निकलना पूरी तरह से बंद हुआ था और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। मेरा पूरा नाम रागिनी देशमुख है। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन हैं। मैं उनकी बेटी अभी 18 साल की हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, दादा दादी और मेरी बड़ी बहन और मेरा सबसे छोटा भाई है। हमारा घर उत्तर प्रदेश जिले में एक छोटे से गांव में है। मैं यूपी में 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई करती हूँ। मेरी बड़ी दीदी बीटेक इंजीनियरिंग कर रही है और मेरा छोटा भाई 7 क्लास की पढ़ाई करता है। हमारे परिवार में पूरे लोग प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले साल कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। उस दिन सभी लोग टेरेस पर पतंग उड़ा रहे थे। मेरे घर के मम्मी पापा, बड़ी बहन, छोटा भाई, मैं और फूफा का लड़का, हम सभी लोग 4 बजे पतंग उड़ा रहे थे। फूफा जी के लड़के का नाम अखिल था। वह मेरे से 2 साल बड़ा था। मैं जब पतंग उड़ा रही थी तो वह मेरे हाथ से पतंग छीन लिया और बड़ी दूर पतंग आकाश में उड़ा दिया। ये हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी वह मेरे गुस्से को देखकर नीचे रूम की तरफ भाग गया। उसके पीछे पीछे मैं दौड़ रही थी। वह मुझे बहुत चकमा दे रहा था। बाद में अचानक वह बाथरूम में छुपने के लिए गया। तभी मैं उसको ढूंढते ढूंढते बाथरूम में चली गई। जैसे मैं बाथरूम गई मेरा पैर फिसल गया। मैं नीचे गिरने वाली थी तभी अखिल ने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद वह मुझे देखता ही रह गया और मैं भी उसको देखते ही रह गई। हम एक दूसरे को काफी देर तक देख रहे थे। तभी मम्मी ने मुझे आवाज दी। मैं गड़बड़ होकर बाथरूम के बाहर आए और मम्मी के पास चली गई। उसके बाद अखिल मेरे पास आकर बोला, तुम बहुत अच्छी हो, आई लाइक यू। ये सुनकर मैं पूरी तरह से सोच में पड़ गई। मैंने उसके सामने थोड़ा मुस्कुरा दिया और वहां से दूसरी जगह चली गई। उसके बाद हम सभी लोग शाम को खाना खाने एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी अचानक से मेरे मुंह से अखिल आ जाओ खाना खाने ऐसी बात निकल गई। ये बात सुनकर घर के सभी लोग मुझे देखते ही रह गए। तभी मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। फिर अगले दिन सुबह सुबह मैं किचन में चाय बनाने के लिए गई तो अखिल भी जल्दी उठ गया था। उसके लिए भी मैं चाय बना ली। अभी मैं उसको चाय दी तो ये सब मम्मी ने देख लिया था। मम्मी ने ज्यादा कुछ बोला नहीं और मम्मी किचन में चली गई। आज पापा जल्दी ऑफिस चले गए थे। तभी मम्मी ने मुझे स्कूल में छोड़ने के लिए अखिल को बोला। जब हम दोनों स्कूल के लिए निकल गए तब सूरज ने हमसे पूछा, कल मैंने तुमको कुछ बोला था, उसका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अखिल बोला, तुम मुझे जब तक इसका जवाब तुम नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें स्कूल में ड्रॉप नहीं करूंगा। ये सुनकर तो मैं और सोच में पड़ गई। काफी देर होने के बाद अखिल को मैंने हाँ बोल दिया। उसके बाद सूरज खुश होकर अखिल ने मुझे स्कूल में ड्रॉप कर दिया। फिर बाद में अखिल अपने घर चला गया और हम दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे थे। कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन सूरज ने सुबह सुबह मुझे मैसेज भेजा। वह मैसेज मम्मी ने देख लिया था। उस मैसेज को पढ़ते ही मम्मी के होश उड़ गए। उस मैसेज में लिखा था, आई लव यू बेबी। मम्मी गुस्सा करते हुए मेरे पास आए, मुझे मैसेज दिखाया। मैसेज देखकर मेरे भी पूरी तरह होश उड़ गए थे। वह मैसेज देखकर मैं तुरंत रोने लगी और अपने कमरे में भागते हुए चली गई। मम्मी ने वह मैसेज पापा को भी दिखा दिया। उसके बाद पापा जोर जोर से चिल्लाते हुए मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे, तो कब से यह गलत हरकतें तुम्हारी चल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत रो रही थी। तभी पापा ने अखिल को कॉल किया। अखिल को घर पर बुलाया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी।
अखिल को लगा होगा कि कोई काम की वजह से बुलाया होगा। अखिल भी जल्द से घर आया। सभी लोग अखिल का इंतजार कर रहे थे। अखिल को घर पर आने के बाद सभी लोग अखिल की ओर घूर कर देख रहे थे। जैसे अखिल ने नमस्ते कहा, वैसे पापा चिल्लाकर उठ गए और अखिल को 2 कान के नीचे लगाए। तभी अखिल रोने लगा और अखिल को समझ में आया कि उनके घर वालों को सब पता चल गया है। तभी अखिल घर से बाहर जाने लगा तो छोटे भाई ने दरवाजा बंद किया। तभी सब सच्चाई अखिल और मुझे घर वालों को बतानी पड़ी। पापा बहुत टेंशन में आ गए थे। सब परिवार के लोगों के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, ऐसा सब परिवार को लग रहा था। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। पापा ने अखिल को जल्द घर से बाहर निकालने के लिए कहा और कभी जिंदगी में ना दिखना, ऐसा बोलते ही वह घर के बाहर निकल गया। उधर से मेरे मौसी मौसा घर में आए। सभी परिवार के लोगों को ऐसा देखकर मौसी ने पापा से पूछा, क्या हुआ? मम्मी बहुत रो रही थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ समय बाद मैं मौसी को सब बातें बता दी। फिर मौसी बोली, बेटा ये तुमने गलत किया। मैंने मौसी को कहा, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, सिर्फ फ़ोन पर बातें कर रहे थे और उसका मैसेज मम्मी ने मेरे मोबाइल में देख लिया था। इस कारण से घर में हलचल मची हुई है और मैं वहां से चली गई। फिर अगले दिन पापा के पास जाकर बोली, पापा जी आप जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ 2 दिन हो गए थे हम फ़ोन पर बात कर रहे थे। थोड़ी हिम्मत के साथ पापा को बोले, विश्वास रखो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पापा ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया। उसके बाद मम्मी को भी मैंने समझाया और थोड़ी हिम्मत दी। फिर सभी लोग पहले समान लाइफ जीने लगे और मैं भी स्कूल जाने लगी। मेरी जिंदगी एकदम पहले की तरह चल रही थी। मैं सुबह स्कूल में जाती थी और शाम को सीधे अपने घर में आ जाती थी। मुझे रोज मेरे पापा को छोड़कर आते थे और अगर पापा को कोई काम हो जाता था तो घर का ही कोई सदस्य मुझे रोज स्कूल में छोड़कर आया करता था। किसी को अब मेरे पर विश्वास नहीं रहा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके सभी के दिल में विश्वास की जिज्ञासा जगा दी थी। लगभग 1 से 2 महीने बाद सभी घरवाले मेरे पर विश्वास करने लगे थे, मुझे सारी बातें बताने लगे थे और मेरी भी बातें सुनने लग गए थे। फिर मुझे अकेला भी छोड़ने लग गए। अब मैं अकेली ही स्कूल में जाती हूँ और अकेले ही स्कूल से वापस आती हूँ। मुझे घर में कोई रोक टोक नहीं रहती। सभी घरवाले मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे ही मेरी जिंदगी के 4-5 महीने बीत गए थे। फिर वही लड़का फिर से वापस आ गया और मुझे तंग करने लगा, लेकिन इस बार मैं उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर रही थी। वह मेरी स्कूल में भी आ जाता था और कैंटीन में भी बैठ जाता था। वह मेरे लिए खाने की चीज़ ऑर्डर करता था और किसी दूसरे लड़के के हाथों से भिजवाया करता था, लेकिन मैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं लेती थी, एकदम इग्नोर करती थी, क्योंकि मैंने एक बार पहले ही देख लिया था और मैं मेरी वजह से अपने परिवार की इज्जत नहीं बर्बाद कराना चाहती थी। उसके बाद 1 से 2 महीने तक वह मेरे पीछे पड़ा रहा और जब उसने हार मान ली तो वह मेरी जिंदगी से चला गया। लेकिन इस बार मेरी जिंदगी में एक नया लड़का आया था। देखने में बहुत अच्छा था, मन का भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं पहले की तरह अपने परिवार वालों से धोखा नहीं करना चाहती थी। एक दिन उस लड़के ने भी मुझे प्रपोज किया पूरी क्लास के सामने, लेकिन मैंने उसकी प्रपोज को रिजेक्ट करना ही उचित समझा और अपना जीवन सीधा साधा ही जीना अपने परिवार वालों के लिए और मेरे लिए अच्छा समझा। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे क्षण आए होंगे, तो सभी लोग अपने अपने मम्मी पापा को हिम्मत दें और हिम्मत के साथ बात करें और समझाएं, विश्वास दिलाएं और परिवार का सहारा बनकर रहें। यही है मेरी सच्ची कहानी जो आप लोगों को आज बताई। कहानी से कुछ सीख मिली हो तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, कहानी में नए आए हो तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।